वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है रामायण की मिस्ट्री। अच्छा, रामायण में जो मिस्ट्री है वो आज हम जानेंगे। एंड इसमें हमें पता चलने वाला है हनुमान रामायण। अच्छा, काफ़ी कुछ है, नॉलेज जानते हैं। और इसमें कुछ 700 साल पहले की कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें हमें जानने को मिलेंगी। हिंदुज़म से रिलेटेड काफ़ी कुछ नॉलेज हमें मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ हिंदुज़म के बारे में। और हो सकता है कि कुछ आपको पता हो, कुछ ना भी पता हो, तो इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया हो जाए। और अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि मुझे और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाद में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल रामायण का ही नाम आता है। आज आधुनिक युग में उनके बाद सबसे प्रसिद्ध रामायण तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। इसके अलावा अब तक पूरी दुनिया में 24 से भी ज्यादा भाषाओं में 200 से भी अधिक प्रकार की रामायण लिखी जा चुकी है। भारत के साथ ही अन्य 9 देशों की भी अपनी अपनी अलग रामायण है। लेकिन इन सभी रामायणों में एक बात तो निर्विवाद है कि रामायण में अगर कोई श्री राम के अनन्य भक्त थे तो वो थे महाबली हनुमान जी। लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह भी पता होगा कि रामायण का एक स्वरूप स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने भी लिखा था, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है और जो कि अब उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस रामायण को हनुमान जी ने समुद्र में फेंक दिया था। आपको इस घटना का वर्णन बहुत ही कम किताबों में देखने के लिए मिलेगा। आखिर क्या था वो कारण जो स्वयं पवन पुत्र ने हनुमद रामायण को समुद्र में ही डुबो दिया? दोस्तों, ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं के रूप में भी सुनाई जाती रही है। और यह भी कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले कालिदास के काल में एक पट्टिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गोल्ड लिपि को समझकर और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वह यह भी जान गए थे कि ये पट्टिका कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पट्टिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना था और उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद भी प्राप्त हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ASV नॉलेज पर। दोस्तों, ये कथा तब की है जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और हनुमान जी हिमालय पर अपना एकांतवास व्यतीत कर रहे थे। वहाँ वे प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हुए पत्थर की एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से राम कथा को लिखते थे। बहुत समय और कठिन परिश्रम के बाद महाबली हनुमान ने उसी पत्थर पर राम कथा को पूर्ण किया था। और उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी। किंतु समस्या ये थी कि उसे सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य किसे प्राप्त हो। बहुत सोच विचार कर महर्षि ने सोचा कि इस कथा को पढ़ने का सबसे पहला अधिकार तो हनुमान जी को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वे श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और वे सदैव उनके साथ ही रहे हैं। इसी कारण वे सभी घटनाओं के साक्षी भी है। इसके अतिरिक्त वे इस रचना का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ये सोचकर महर्षि वाल्मीकि पवन पुत्र की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। और जब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई तब उन्होंने हनुमान जी को अपनी रचना दिखाई। राम कथा को अपने समक्ष देखकर पवन पुत्र की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तत्काल रामायण को पढ़ना आरंभ कर दिया और वो इसमें खो गए। जब उन्होंने रामायण पूरी पढ़ ली तब वे महर्षि वाल्मीकि की प्रशंसा करते हुए बोले, महर्षि, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि आपने अपनी इस रचना के रूप में मानव जाति को क्या उपहार दिया है। आपने रामायण की रचना कर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पृथ्वी पर जब कभी भी सच्चे मन से रामायण का पाठ किया जाएगा, मैं वहाँ अवश्य उपस्थित रहूँगा। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को धन्यवाद दिया और तभी उनकी नजर उस शिला पर पड़ी जिसमें हनुमान ने अपनी रामायण लिखी थी। उसे देखकर वाल्मीकि जी बड़ी तन्मयता से उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वाल्मीकि जी उस शिला पर लिखी रामायण को पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। हनुमान द्वारा लिखे उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए भी अनजान थी।
उनकी रचना पढ़ने के बाद वे अत्यंत हर्षित स्वर में बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने तो मुझे अवाक कर दिया है। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरे द्वारा रचित रामायण विश्व की श्रेष्ठ राम कथा होगी, किंतु आपकी रचना को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं रह पाएगी। आपकी इस रचना को इस दुनिया में हनुमद रामायण के नाम से जाना जाएगा। हे पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ विषाद का भी अनुभव हो रहा है कि आपकी इस रचना के कारण मेरी रचना उपेक्षित रह जाएगी। जब हनुमान ने महर्षि को इस प्रकार व्यतीत देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तत्काल ही अपने एक हाथ पर महर्षि को बिठाया और एक हाथ पर उस शिला को उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान ने उस शिला की पूजा की और इससे पहले कि महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते, हनुमान ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। ऐसे श्रेष्ठ रचना का इस प्रकार लोप हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप धन्य हैं, जिन्होंने मेरी रचना का मान रखने के लिए अपनी श्रेष्ठ रचना का त्याग कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि कालांतर में मैं फिर से जन्म लेकर एक और श्रेष्ठ राम कथा की रचना करूँगा। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने अगले जन्म में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। बात इसका स्पष्ट वर्णन है कि एक बार सागर तट पर भ्रमण करते हुए तुलसीदास को पत्थर की एक पट्टिका मिली थी, जिस पर हनुमद रामायण के बारे में एक श्लोक लिखा हुआ था और उसे देखते ही उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। उन्होंने अपने आप को धन्य माना कि उन्हें कम से कम हनुमद रामायण का एक श्लोक तो प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन धर्म काफी इतना कुछ है जानने के लिए कि हम लोग जितना उसके बारे में जाने, जितनी गहराइयों में जाते जाएंगे, वो मैं समझती हूँ कि सनातन धर्म एक समंदर की तरह ही है, जिसमें आप जितनी उसकी गहराई में जाएंगे वो और ज्यादा आप उसकी गहराई में जाते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में भी हमने यही जाना और यही देखा कि हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी ने एक जो है वो उनकी भी रामायण थी जो उन्होंने खुद लिखवाई थी, और आई थिंक कि उन्होंने वो रामायण लिखवाई थी जिसकी वजह से जो है उसमें, अब वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में थी, अगर ये स्टोरी रियल है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग स्टोरीज जो होते हैं वो मतलब आगे पीछे भी होती हैं, और फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये सही नहीं है, इसमें पूरी स्टोरी नहीं बताई गई है। तो ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। बाकी जो मैंने वीडियो में देखा है तो इसमें तो मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हनुमान जी की एक स्टोरी, उन्होंने एक जो है वो रामायण लिखी थी, और ये जो है रामायण समंदर में फेंक दी गई थी, हनुमान जी ने समंदर में फेंक दी थी, जिसकी वजह से जो है वो अब बाद में फिर वो मिली भी है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो यकीनन सतयुग में मेरे ख्याल से वो मिली थी, तो उस टाइम पर तो फिर उसी लैंग्वेज में ही होगी, उस टाइम की लैंग्वेज में। और अगर हम वैसे देखें तो वाल्मीकि जो है वो हनुमान जी की, अगर उसमें आई थिंक के शायद डिटेल्स जो हैं वो उनकी भी ऐड करने की, मतलब उनसे परमिशन ले लेते तो शायद हनुमान जी जो है वो इजीली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते, उनको इस बात पर शायद उनको कुछ इसमें दिक्कत ना होती। और उसके साथ जो है वाल्मीकि जो हैं उन्होंने जो है वो जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे किया, और उसके बाद जो है वो इसमें श्री राम जी की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर जो है वो यकीनन होगी। और उसमें क्योंकि रामायण के बारे में मैं जब भी पढ़ती हूँ, जब भी सुनती हूँ, तो मेरे माइंड में वो कहते हैं ना, क्वेश्चन आता है, सवाल पूछते हैं लोग कि आपको रामायण जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। तो रामायण वर्ड से मुझे ना राम जी का नाम याद आता है, राम एंड सीता, क्योंकि उनकी स्टोरी से ही रिलेटेड ये है। तो रामायण के बारे में काफ़ी कुछ हमें जानने को भी मिलता है, एंड उसमें काफ़ी कुछ जो है, तो मेरे ख्याल से इसी में ही काफ़ी कुछ हो सकता है, इसी रामायण में जो हनुमान जी ने लिखी, इसमें काफ़ी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ लिखी हो सकती हैं
जो हनुमान जी से रिलेटेड एंड राम जी से रिलेटेड हों, जो कि उससे पहले किसी और के पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आई बिलीव कि इसके बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, और अगर नहीं भी पढ़ा तो किस लैंग्वेज में है या फिर कैसे इसके बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो ज़रूर शेयर करें, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। और जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें एक्चुअली जो है वो इस रामायण में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि टोटली कन्फ्यूजन है भाई, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चला कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी, इससे पहले गणेश जी ने मेरे ख्याल से महाभारत लिखी थी। और रामायण किसने लिखी थी ये आप लोग मुझे बताना ज़रूर, मतलब कि जो हनुमान जी ने लिखी थी उसके अलावा यह रामायण किसने लिखी थी, और ये भी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन हो आपकी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।